आज मैं आपको सुनाती हूँ अमूल दूध कंपनी के मालिक की मोटिवेशन कहानी। अमूल दूध कंपनी के मालिक का नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन वो महान शख्स हैं जिन्होंने 60 के दशक में दूध की किल्लत से जूझ रहे भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। अमूल की स्थापना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही। अपने अभूतपूर्व समाज कल्याण कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आइए हम उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। जन्म व शिक्षा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 के दिन केरल राज्य के कोझिकोड शहर में एक सीरियन क्रिश्चियन परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही तेजस्वी छात्र रहे वर्गीज कुरियन ने वर्ष 1940 में चेन्नई लोयोला कॉलेज से विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि हासिल की थी। उसके पश्चात उन्होंने चेन्नई में ही रहकर जीसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उन्होंने जमशेदपुर आकर टिस्को टाटा स्टील लिमिटेड में काम किया। काम करते करते भी उन्होंने अध्ययन जारी रखा और फिर जब उन्हें डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे वह पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग बेंगलुरु में तक 9 महीने तक पढ़े और फिर विशेष शिक्षा हासिल करने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए। उन्होंने 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अभ्यासक्रम में डेयरी फार्मिंग उन्होंने एक विषय के तौर पर पढ़ा था। बल्कि ये बात रोचक है कि डॉक्टर कुरियन शुरुआत में डेयरी फार्मिंग में रुचि नहीं रखते थे और सिर्फ सरकारी स्कॉलरशिप के कारण वे इसकी पढ़ाई कर रहे थे। डॉक्टर वर्गीज ने बाद में खुद कहा था, मैं डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा गया था। मैंने थोड़ी बहुत चीटिंग की और मेटलर्जिकल व न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो शायद जल्द ही आज़ाद होने वाले मेरे देश और मेरे खुद के लिए अधिक उपयोगी हो सकती थी। लेकिन बाद में उन्होंने डेयरी टेक्नोलॉजी को गंभीरता से लिया और 1952-53 में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे न्यूजीलैंड और अमूल की स्थापना करने से पहले ऑस्ट्रेलिया गए। परिवार। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की धर्म पत्नी का नाम मौली और उनकी पुत्री का नाम निर्मला था। कुरियन जी की मृत्यु जिस वर्ष में हुई उसी वर्ष में उनकी पत्नी की का भी देहांत हो गया। डॉक्टर कुरियन काम के साथ साथ परिवार को बहुत महत्व देते थे और उनका कहना था कि 8 घंटे डेयरी के लिए, 8 घंटे परिवार के लिए और 8 घंटे सोने के लिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद डॉक्टर वर्गीज कुरियन अमेरिका से भारत लौट आए और वर्ष 1948 में ही भारत सरकार द्वारा संचालित डेयरी विभाग में शामिल हो गए। अगले वर्ष 1949 में उन्होंने गुजरात राज्य के आनंद में सरकारी अनुसंधान क्रीमरी, मक्खन घी आदि बनाने का कारखाना में डेयरी इंजीनियर के रूप में भेजा गया। डॉक्टर कुरियन सिर्फ अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए वहां काम करने लगे और जल्द ही बेमन की अपनी नौकरी छोड़ दी। वो आनंद से वापस जाने ही वाले थे कि तभी कैरा जिला दूध उत्पादक संघ लिमिटेड के DCMPUL के संस्थापक त्रिभुवनदास पटेल ने उन्हें रोक लिया और कुछ दिन अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। ऊपर से किसानों ने उनके ऊपर जो भरोसा दिखाया उसने डॉक्टर कुरियन को उनकी मदद के लिए प्रेरित किया। कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के DCMPUL ने ही आगे चलकर अमूल नाम से अपने डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग की। वो आविष्कार जिसने अमूल को बड़ी सफलता दिलाई। दिसंबर से मार्च तक जब दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तब किसानों को दूध बेचने के लिए कोई नहीं मिलता था। ऐसे में यदि दूध को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता तो बात बन जाती। लेकिन उस समय तक सिर्फ गाय के दूध का पाउडर बनाने की तकनीक थी। ऐसे में डॉक्टर कुरियन ने अमेरिका में उनके बैचमेट रहे H.M. डलिया को आनंद बुलाया और वही रहने के लिए राजी कर लिया। जल्द ही H.M. डलिया ने भैंस के दूध से स्किम दूध पाउडर और कंडेंसर्ड मिल्क बनाने का आविष्कार कर दिया। इस इन्वेंशन ने ही अमूल को दुनिया भर की कंपनियों के मुकाबले एक कम्पेटिटिव एज दे दिया और आज अमूल लगभग $6 बिलियन की कोऑपरेटिव है जिसके उत्पाद 60 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं। बल्कि जब डॉक्टर
कुरियन के मित्र ने भैंस के दूध से स्किम दूध पाउडर और कंडेंसड मिल्क बनाने की शुरुआत की थी, तब दुनिया भर के डेयरी एक्सपर्ट इसे असंभव मानते थे। अमूल नामकरण। डॉक्टर कुरियन एक इंजीनियर थे और मार्केटिंग, ब्रांडिंग इत्यादि पर इतना ध्यान नहीं देते थे। ऐसे में उनके साले के.एम. फिलिप ने उन्हें इन चीज़ों की महत्ता बताई। इसके बाद ही उन्होंने एक ब्रांड नेम की खोज शुरू की और बहुत विचार विमर्श किया और अंत में अमूल नाम का चयन किया गया, जो संस्कृत भाषा के एक शब्द अमूल्य से लिया गया है। इसका अर्थ अनमोल होता है। बल्ब शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि अमूल नाम का सुझाव डेयरी लैबोरेटरी में काम करने वाले एक केमिस्ट ने दिया था। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (NDDB) आने वाले समय में अमूल अब नेस्ले जैसी दिग्गज कंपनी को टक्कर देने में समर्थ हो चुकी थी। चूंकि अभी तक नेस्ले गाय के दूध का पाउडर ही बनाता था। अमूल की सफल शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को इस कदर प्रभावित कर गई कि उन्होंने अमूल मॉडल को समग्र भारत में प्रसारित करने हेतु वर्ष 1965 में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (NDDB) संस्था का गठन किया और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बहाल कर दिया। इस पद पर वह करीब 33 साल 1965 से लेकर 1998 तक बने रहे। कुरियन जी वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद अमा के अध्यक्ष पद पर रहे थे। डॉक्टर कुरियन की राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत थी। माना जाता है कि उन्होंने 5 दशक तक कम से कम 9 प्रधानमंत्रियों के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम किया। इसी वजह से उन्हें दूध में तैरने वाला मगरमच्छ भी कहा जाने लगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) वर्ष 1973 में डेयरी उत्पादकर्ता को बाजार मुहैया कराने के प्रयोजन से डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इस संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था के अध्यक्ष पद पर वह वर्ष 1973 से वर्ष 2006 तक बने रहे और उत्तम योगदान दिया। ऑपरेशन फ्लड। 60 और 70 के दशक की बात करें तो इस दौर में हमारे देश में दूध उत्पादन की बड़ी कमी थी। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए वर्गीज कुरियन कटिबद्ध थे। वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड का आगाज हुआ, जिसे 3 चरण में संपन्न किया गया। इस महाअभियान के फलस्वरूप हमारा देश विश्व का सबसे प्रबल और बड़ा दूध उत्पादक केंद्र बन गया और डॉक्टर कुरियन को द मैन विथ बिलियन लीटर आइडिया नाम से फेमस हुए। डॉक्टर कुरियन के अमूल मॉडल को कई और राज्यों ने अपनाया और वहां भी दूध की धारा बहने लगी। कर्नाटक के ब्रांड नंदनी, राजस्थान के ब्रांड सरस और बिहार के ब्रांड सुधा ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की। डॉक्टर कुरियन के अन्य प्रमुख योगदान: धारा, ऑपरेशन गोल्डन फ्लो फॉर कुकिंग ऑयल्स, मदर डेयरी और सफल सब्जियों का ब्रांड की स्थापना में अहम भूमिका। सोवियत यूनियन, पाकिस्तान व श्रीलंका में अमूल के तर्ज पर कोऑपरेटिव स्थापित करने में सहयोग। प्रसिद्ध रचनाएं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताबों की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में एन इनफिनिश्ड ड्रीम, द मैन हू मैड एलिफेंट डांस और आई टू हैड आई ड्रीम ये 3 किताबें लिखी थीं, जिनमें उन्होंने अपने जीवन में घटित अच्छे बुरे प्रसंग और संघर्ष के बारे में विस्तार से लिखा है। उपलब्धियां और सम्मान। वर्ष 1963 में रमन मेग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हुए। वर्ष 1965 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड मिला। वर्ष 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने उन्हें कृषि रत्न सम्मान प्रदान किया। वर्ष 1986 में ही फिर उन्हें कोनिंग फाउंडेशन द्वारा वॉटलर शांति पुरस्कार मिला। वर्ष 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1991 में मिशिगन स्टेट विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टिंग्विश्ड अलुमनी सम्मान दिया गया। वर्ष 1993 में वर्ल्ड डेयरी एक्सपो ने उन्हें इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर चुना। वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा वह पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित हुए। बल्ब मिल्कमैन ऑफ इंडिया और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जीवन से जुड़ी रोचक बात यह है कि वह खुद दूध नहीं पीते थे। उन्हें दूध पीना अच्छा नहीं लगता था। अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है और भी बहुत कुछ।
ऊपरी तौर पर अमूल एक बेहद सफल डेयरी ब्रांड लग सकता है, लेकिन अमूल ने ऐसा बनने के सफर में कई ऐसी चीजें कर डाली जिनकी कोई कीमत नहीं, जो सचमुच अमूल्य हैं। अमूल ने जात पात का अंतर खत्म किया। हर धर्म हर जाति के किसान अमूल से जुड़े और एक साथ लाइन में लगकर कोऑपरेटिव को अपना दूध दिया। अमूल ने आर्थिक तंगी झेल रहे ग्रामीणों का जीवन ही बदल दिया। अब उनके पास पैसा था, जिससे वे बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली का आनंद ले सकते थे। अमूल की सफलता ने सिर्फ गुजरात या भारत के अन्य राज्यों के किसानों का ही नहीं बल्कि विश्व भर के किसानों का जीवन बेहतर बनाया। साथ ही मवेशियों के लिए भी अमूल एक वरदान के रूप में आया। अच्छे दूध उत्पादन के लिए अब किसान उनका अच्छा ध्यान रखने लगे और उन्हें बेहतर चारा मिलने लगा। मृत्यु देश की सबसे बड़ी समस्या का हल देने वाले आदरणीय डॉक्टर वर्गीज कुरियन 90 वर्ष की आयु में 9 सितंबर 2012 के दिन इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी अंतिम श्वास गुजरात राज्य के नादियाड में ली थी। अमूल के माध्यम से उनके द्वारा किए गए उनके अमूल्य योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मोटिवेशन भरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि हमको काम करना चाहिए।